अगर हम सोचें कि भैया दुख तो चिपक गया तो आगे की ज़िंदगी चलेगी कैसे फिर। और हम सोचेंगे सुख ही सुख है तो आगे जो दुख आएगा उसको हम सहेंगे कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6। और आज की गिरावट ने तो भैया काफ़ी लोगों को परेशान सा कर दिया होगा। पर ये गिरावट तो भैया चलती रहेंगी। अगर ये तो पार्ट है, ये तो एक पार्ट होता है भैया। जीवन में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। अगर हम सोचें कि भैया दुख तो चिपक गया तो आगे की ज़िंदगी चलेगी कैसे फिर। और हम सोचेंगे सुख ही सुख है तो आगे जो दुख आएगा उसको हम सहेंगे कैसे फिर, है ना। तो ये हमारे साथ तो लगा रहेगा कि बाज़ार में 2-4 दिन गिरावट हो जाएंगी, फिर तेज़ी हो जाएंगी। और फिर तेज़ी के बाद हमारे मन जो हैं अलग अलग रणनीतियों से काम करना शुरू कर देंगे। हमारा मन जो है यानी कि हमारा दिमाग ही जो है वो बाज़ार में स्थिर नहीं है। बाज़ार में कभी भी हमारा दिमाग स्थिर नहीं रहता। पर अंदर की जो आपकी क्षमता है, जब तक कि वो नहीं बढ़ेगी तब तक कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। लालच, आदत, ये सब एक व्यक्ति की बहक जाती है सबकी। पर इन इच्छाओं पे अगर आप कंट्रोल करेंगे तो तब आपको बाजार की रणनीतियों से कुछ मिलेगा। ये मेरी बात आज लिख लेना, क्योंकि कुछ ना कुछ शेयर मार्केट भी अपनी ज़िंदगी की तरह है। आप आजमा लो कि भैया व्यापार करा, उसके अंदर फ़ायदा हो गया तो मज़े आ रहे हैं, घाटा हो गया तो सिर पकड़ के बैठे हैं, है ना। कि अपनी लाइफ का एक पार्ट आपका बाज़ार में समझ लो कि गिरावट जो होनी है इसका एक पार्ट है, वो कभी भी हो सकती है। पर गिरावट को भांपना ये भी तो हमें आना चाहिए ना। मान लो गिरावट तो होनी है, अब कुछ लोगों को पता नहीं होता कि भैया गिरावट होगी नहीं होगी, क्योंकि वो मानते ही नहीं। तो मानना पड़ता है कि हाँ, बाज़ार में गिरावट आगे हो सकती है। जब तक कि गिरावट को नहीं देखोगे कुछ नहीं मिलेगा। फिर उस गिरावट को भांपना है कि भैया कि अगर हिडनबर्ग ने ऐसा इल्ज़ाम हमारे देश के ऊपर लगाया है जो आपको पता ही चल रहा है आज का मामला, क्या ये जल्दी शांत हो जाएगा? क्या ये सब कुछ बहुत आसान चीज़ थी? भैया मैंने कल भी आपको कहा था और अभी आपके लिए एक वीडियो बनाई है मैंने अपने दूसरे चैनल पर, वहाँ पर भी बताया कि आप और मैं और यहाँ के DIs तो संभालते हैं कि भैया नहीं भैया कुछ नहीं हुआ। पर FIs जो है, मैं ये चौथी बार बता रहा हूँ आज वीडियो में। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध हो गई बात, गिरावट हो रही है ना। दूसरा विपक्ष कांग्रेस क्या कह रहा है, 22 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करने की रणनीतियों के साथ वो आगे बढ़ेगा। 22 अगस्त को अब इसके ऊपर भी थोड़ी अब आपको समझना है कि विरोध प्रदर्शन होंगे। तो ये छोटा मामला आप और मेरे लिए हो सकता था, पर फिर भी मैंने आपको इस बारे में समझाया था कि हमें आगे संभल कर चलना पड़ता है। तो बाज़ार जब किसी चीज़ के अंदर रिएक्ट करता है कि ये निगेटिव कर रहा है पॉजिटिव, तो वो बाद में निगेटिव हो जाता है। और ये पॉजिटिव और कर रहा है निगेटिव, तो बाद में वो पॉजिटिव हो जाता है। तो उस गतिविधियों के दिन को आपको आना चाहिए आपके अंदर ना, और संभल कर बाज़ार में काम करना चाहिए। यहाँ तो एक दूसरे को लोग फंसाने में लगे हैं, इस रणनीति को आपको समझना है। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ओला का शेयर जो है अब ले लूँ, क्योंकि IPO तो मैं ले नहीं पाया। और जिन लोगों ने, मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने IPO लिया था, 1-2 के लगे थे, उन्होंने तो उसी दिन सेल कर दिया था। पर वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर कल तो मैंने थोड़ा सा इंट्राडे करा था, उसके अंदर तो प्रॉफिट ले लिया था। फिर मैंने अपनी रणनीतियों को इसके अंदर अपने एक होल्ड वाले शेयरों के अंदर रख दिया कि भैया अब इसके जो शेयर हैं, इसके जो काम मुझे पसंद आ रहे हैं उसकी वजह से हैं। सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त यानी कि अपने देश के आज़ादी का महोत्सव जो हमारे है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो सबसे पहले ये समझ लो। और इसके अंदर ही ओला कल क्या करने वाला है, अपनी एक पहली बाइक निकालने वाला है। ये ओला निकाल रहा है भैया, जिसका आज रिजल्ट भी आया। और रिजल्ट तो देखो सर, इसका रिजल्ट तो आपको पता ही है कि ये तो लॉस ही कर रहा है। पर लॉस के साथ साथ कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। सेल्स हर एक चीज़ धो देती है भैया बाद में, जैसे जोमेटो की धो दिया था। तो सेल्स बढ़ रही है इसकी, इस पे दिमाग लगाओ अपना। और अगर ये IPO लाए हैं तो ये अपने काम के सुधार की रणनीतियों के लिए लाए हैं। वो 9 तारीख को होने के बाद क्या वो
2-4 दिन में बहुत कुछ अच्छा कर देगा अपने लिए। भैया ये अगर आपको होल्ड करना है तो लंबे समय के लिए कर सकता है, क्योंकि कंपनी कर तो रही है लॉस पर अपने प्रॉफिट को बढ़ाकर चल रही है। तो मैंने अपने जो पोर्टफोलियो में रखा भैया, मैं उसकी रणनीति आपको बता सकता हूँ कि भैया अगर मेरे पास 500 शेयर हैं, मान लो 500 शेयर है मान लो, तो अगर ये मुझे रौनक के भारे दिखा दे, मतलब प्रॉफिट लाकर दिखा दे, तो मैं आधे निकाल दूंगा। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ भैया, और आधे में फिर मैं होल्ड करके चलूँगा। मैं तो रिस्क पे काम कर रहा हूँ इसके अंदर। पर मुझे पता है कि ओला की जो स्कूटर हैं, एक टाइम पे बुकिंग चल रही थी, इसकी शॉर्ट हो जाते थे, है ना। और दूसरी तरफ ये बाइक कल लॉन्च करेगा, तो उसकी रणनीति समझनी है। साल दर साल इसने अपने लॉस को बढ़ा दिया है कि जून 2023 में कंपनी का जो लॉस था वो 267 करोड़ का था, 267 करोड़ का था। अब कंपनी का लॉस जो है 347 करोड़ का हो गया है। यानी कि कंपनी ने 267 करोड़ का जो जून 2023 में किया था, तो अब जून 2024 में 367 करोड़ का लॉस किया, बढ़ गया है। चीज़ों को समझो, लॉस तो करते ही आ रहा है। दूसरा देखने को मिल रहा है ग्रोथ, किसमें? सेल्स में, रेवेन्यू में। ये है इसका एक प्लस पॉइंट जो इसको आगे की रणनीति के लिए मजबूत कर रहा है हमें। जो इसकी सेल्स आई वो करीब जून 2023 में थी 1243 करोड़ की सेल्स जून 2023 में थी। अब इनकी सेल्स बढ़कर हो गई है 1644 करोड़ की। तो भैया ये जो शेयर है कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहा है, और जिस कंपनी की सेल्स बढ़ती है और वो आईपीओ ला रखी होती है, तो उसके अंदर होल्ड की स्थितियां लंबे समय के लिए अगर आपको देखनी है, समझना है, तो तब आपकी रणनीतियां बन सकती है। वैसे जल्दबाजी इस शेयर के अंदर प्रॉफिट लेने वाली वो थी, वो हो चुकी हैं पहले। अब इसकी रणनीतियां होल्ड वाली बन सकती हैं अगर आपको ये रिजल्ट समझ में आए। देखो सर, मैंने इसकी कुछ और चीज़ नहीं देखी, क्योंकि इतनी चीज़ तो ये अब ये दिखाएगा भी नहीं अपने स्कैनर में। जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है वो न्यूज़ के द्वारा मैंने आपको बताई हैं। जी भैया, छोटा है बड़ा है भैया? आऊँगा शाम को 8 बजे। तो ये तो आपको समझना है कि हमारी जो दिशा होती है शेयर के अंदर, वो किस माध्यम से हम करते हैं उसको, ना। कभी कभी अच्छा बिजनेस दिखाने वाली कंपनियां और वो लॉस करती हैं, तो आगे जाकर प्रॉफिट कर देती हैं। ज़ोमैटो ने कितना रुलाया था आपको, पर आज ज़ोमैटो 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 हो रहा है। जिस भी कंपनी का बिजनेस ग्रोथ की तरफ होगा। अच्छा, दूसरा आप समझो कि पीएलआई स्कीम 2 व्हीलर के लिए देश में ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा, और उसके अंदर अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर के अंदर चीज़ें हम देखें तो क्षमता को बढ़ाने की जो विशेषताएं भारत के अंदर है कि भैया अब इस तरीके से हमें वर्क करना पड़ेगा। 2 व्हीलर पे भी मतलब सब्सिडी देती थी कंपनियां, सरकार देती थी, तो वो क्या था? बढ़ावा था। तो वो 2 व्हीलर तो उसका आता है, अब बाइक भी इसके आ गई है, और कंपनी बाइक लॉन्च कर कल, तो कंपनी जो बाइक कर रही है उसकी विशेषता आएंगी, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हम खोजेंगे। तो भैया मैंने तो इसकी चीज़ों को इसलिए आपको समझाना था। काफ़ी लोग कह रहे इसके ऊपर वीडियो बना, भैया वीडियो बनाने की कुछ है तो है नहीं इसके अंदर। फ़िलहाल जो ये लिस्टिंग हुआ उससे पहले ये लॉस कर रहा था, हाँ ये अपने सेल्स को बढ़ा रहा है, अपनी कल बाइक का हमें अनावरण कर रहा है ना। आज इसका रिजल्ट आया जिसके अंदर लॉस बढ़ गया है साल दर साल, पर रेवेन्यू बढ़ा है। तो उन सारी रणनीतियों को अगर देखें तो ये होल्ड वाला शेयर बन चुका है, वैसे मैं आपको बता दूं, है ना। और वही शेयर को रख सकते हैं जिनके ऊपर धैर्यता होगा, जो ज़ोमैटो की रणनीतियाँ समझ रहा होगा अपने माइंड में कि भैया ज़ोमैटो ने भी कैसे रुलाया था, अब क्या है। तो हर एक शेयर को रखने की क्षमता अलग अलग सबकी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते आपको खरीदना है या बेचना, आपकी रणनीति क्या है, आप कैसे काम करते हो, है ना। तो मैंने आपको इतना सब बताया। देखो सर, मैंने आज आपके लिए बनाई है टैक्स मेको रेल के ऊपर एक वीडियो। विशेष तौर पर अगर इस वीडियो को कोई आज समझ लेगा, उसको टैक्स मेको समझ में आ जाएगा उसका काम क्या है। तो और सुज लोन के लिए ऊपर भी बनाई है, और हिडनबर्ग के मामले भी समझाए हैं। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।